Hello बच्चों, let's read this question. The question says given below are two statements. Statement 1 यहाँ पे given है low temperature जो है preserve करते हैं enzyme को in a temporarily inactive state, whereas जो high temperature है ये destroy करते हैं enzymatic activity को क्योंकि proteins जो है denatured होते हैं by heat. एंड स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे गिवन है जब इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल करते हैं सबस्ट्रेट को इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट करते हैं एक्टिविटी को ऑफ द एंजाइम, इसे कहा जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. तो इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट हमें चूज करना है करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर हो जाएगा ए. स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है, आंसर हो जाएगा बी. स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स है, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू, आंसर हो जाएगा सी. दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी. तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. फैक्टर्स affecting enzyme एक्टिविटी. तो जो एक्टिविटी होती है एंजाइम की इफेक्ट होती है बाय चेंज इन कंडीशंस जो कि ऑल्टर करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर को. प्रोटीन का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ना उसे क्या करते हैं ऑल्टर करते हैं. तो जो फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी को ये इंक्लूड करते हैं टेम्परेचर. इट इंक्लूड्स टेम्परेचर, pH, change in substrate concentration, change in substrate concentration और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स जो कि रेगुलेट करते हैं उसकी एक्टिविटी को. तो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है फर्स्ट की लो टेम्परेचर जो है प्रिजर्व करते हैं एंजाइम को टेम्पररीली इनएक्टिव स्टेट, वेरस जो हाई टेम्परेचर है डिस्ट्रॉय करते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्योंकि प्रोटीन्स जो है डीनेचर्ड होते हैं बाय हीट. तो यहाँ पे जो सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर एंड पीएच के बारे में अगर हम डिस्कस करें, टेम्परेचर एंड पीएच. तो जो एंजाइम्स होता है ये जनरली फंक्शन करते हैं नैरो रेंज में ऑफ द टेम्परेचर एंड पीएच. तो ईच एंजाइम जो है शो करता है अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी जो है शो करता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे शो करता है और पीएच पे शो करता है. एंड उसे जो पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच होता है उसे कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच कहा जाता है. तो जो एक्टिविटी है डिक्लाइन करते हैं बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू. तो जो लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर ये क्या करते हैं प्रिजर्व करते हैं एंजाइम को टेम्पररीली इनएक्टिव स्टेट में, टेम्पररीली इनएक्टिव स्टेट में ये क्या करते हैं प्रिजर्व करते हैं एंजाइम को. वेरस हाई टेम्परेचर जो है, हाई टेम्परेचर ये क्या करता है डिस्ट्रॉय करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को. इट डिस्ट्रॉयज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं बाय हीट. तो फर्स्ट गिवन है कि लो टेम्परेचर जो है प्रिजर्व करता है एंजाइम को इन अ टेम्पररीली इनएक्टिव स्टेट में प्रिजर्व करता है एंजाइम को, करेक्ट है. वेरस जो हाई टेम्परेचर है डिस्ट्रॉय कर देता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो डीनेचर्ड होते हैं बाय हीट. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है हमारा. नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि स्टेटमेंट सेकंड में गिवन है जब इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल करते हैं सबस्ट्रेट के साथ इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट करते हैं द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, उसे कहा जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. तो डिस्कस करें यहाँ पे अगर हम रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है बेसिकली जो इनहिबिटर होते हैं जब वो क्लोजली रिसेंबल करते हैं सबस्ट्रेट के साथ, इनहिबिटर जब वो क्लोजली रिसेंबल करते हैं दी सबस्ट्रेट, दी सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट करते हैं एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करते हैं, इसे कहा जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट करते हैं दी एक्टिविटी ऑफ
एंजाइम, दिस इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो यहाँ पे गिवन है जब इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल करे सबस्ट्रेट के साथ इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट करे, दी एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसे इनहिबिट करे, तो दैट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो बिल्कुल ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है हमारे, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।